आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 है। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलाखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है अली मुहम्मद खान। अली मुहम्मद खान। भारत पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया था? तो 1739 में। नादिर शाह कहाँ के था? तो ईरान के था यह। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था। मुहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को। यह कहाँ से थे? तो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। और तात्या तोपे कहाँ से? तो झांसी से। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब थे। कानपुर से नाना साहब थे। और इलाहाबाद से लियाकत अली थे। बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। आगे क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो जोरी खाना। जोरी खाना के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी जो थी हम्पी थी। और विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो पैगोडा थी। विजयनगर की मुद्रा जो थी पैगोडा थी। बहमनी की स्थापना 1347 में हसन गंगू के द्वारा किया गया और इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी की राजधानी गुलबर्गा थी। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तगमा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1555 में लड़ा गया था 1555 में। तथा सरहिंद का युद्ध भी 1555 में हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। और कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। 1540 में। हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था? तो 1556 में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं का मृत्यु 1556 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था? तो अबुल फजल ने किया था। और हुमायूं के बारे में किसने कहा था? जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। किसने कहा था हुमायूं के बारे में? तो यह लेनपुल ने कहा था। लेनपुल ने किसको छोटा अकबर कहा था? तो दारा शिकोह को। दारा शिकोह को छोटा अकबर भी कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है निम्न में किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो शेर शाह ने धारण की थी। शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो बहार खां लोहानी ने। और शेर शाह सासाराम के जमींदार था। शेर शाह की मृत्यु कब हुआ था? तो 1545 में। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में न्याय विभाग के प्रबंधक को क्या कहा जाता था?
तो काजी कहा जाता था। वजीर किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को वजीर। मुगल साम्राज्य में सैन्य प्रमुख कौन होता था? तो मीर बख्शी होता था, मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है, सुदूर श्रृंगार पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुंदरदास, सुंदरदास है। और सूर सागर के लेखक कौन है? तो सूरदास है। विनय पत्रिका तथा रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं, तुलसीदास। मरियम महल की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में, 1564 में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किसे भारत का सादी कहा गया? निम्न में किसे भारत का सादी कहा गया? तो अमीर हसन को, अमीर हसन को। कव्वाली का जनक किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली, जो यूपी में पड़ता है, पटियाला नहीं, पटियाली, पटियाला पंजाब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया? तो 1832 में। यह दामिन इन कोह कहाँ है? तो झारखंड में साहेबगंज में स्थित है, झारखंड के साहेबगंज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, करजन के समय सहकारी उधार समिति अधिनियम को किस वर्ष गठित किया गया? तो 1904 में, 1904 में। करजन के समय में पुलिस आयोग का गठन कब किया गया? तो 1902 में, 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम करजन के समय में कब पारित किया गया? तो 1904 में। और करजन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1899 से लेकर 1905 तक, 1905 तक था। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? तो फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा। फ्रांसवा बर्नियर किसके दरबार में आया था? तो शाहजहां के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसका राज सभी, इनमें सभी आंसर है, देख लेते हैं क्या क्या है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। अगला है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी कारण था। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा लगा सकता था, यह भी इसका कारण है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर आर्थर कॉटन, सर आर्थर कॉटन। यह कहाँ शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बीजेपी की स्थापना कब हुआ था भारतीय जनता पार्टी का? तो 1980 में, 1980 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था, 1984 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो इसका सही उत्तर है बिमल पटेल, बिमल पटेल। आगे पूछेगा, अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो चंद्रकांत वी सोमपुरा, चंद्रकांत वी सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर में मूर्ति जो था, मूर्ति उसका निर्माण, उसका वास्तुकार कौन था? तो अरुण योगीराज, अरुण योगीराज। आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 2020 में, 2020 में। LGBTQ, LGBTQ का फुल फॉर्म क्या होता है? L से लेस्बियन होता है, G से गे होता है, B से बाइसेक्सुअल होता है तथा T से ट्रांसजेंडर होता है, Q से क्वीर होता है।
आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। एनसीआरबी की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। 1986 में। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में। 1986 में। आगे क्वेश्चन है, आईयूसीएन की स्थापना 1948 में। 1948 में। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र किसी नदी तट पर स्थित नहीं है? तो भिलाई जो है किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगाया गया था? तो ब्रिटेन यूके की सहायता से लगाया गया। सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन है, सोनोरान क्या है? तो उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़ा देश कनाडा है तथा दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील। नेगेव मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इजराइल में है। और नाबीब मरुस्थल कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, सुलवेसी द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में है। सुलवेसी द्वीप हिंद महासागर में है। जावा द्वीप कहाँ है? यह भी हिंद महासागर में है। जावा द्वीप। आगे क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम के लिए। अफीम के लिए। अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है? तो 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। काबुल। आगे क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? तो सभी। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, स्टील उद्योग। पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो चेन्नई में लगाया गया था 1904 में। 1904 में। सूर्य का ताप मापा जाता है उताप मापी से। उताप मापी से। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री केल्विन होता है। 6000 केल्विन होता है। डिग्री केल्विन के साथ नहीं लगता है। 6000 केल्विन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। और चंद्र ग्रहण में जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। आगे क्वेश्चन है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो लाल वाला। लाल जो है कम उठा हुआ दिखाई देता है। और सबसे अधिक तरंगध्वज लाल का ही होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब के समान। वायुमंडलीय दाब के समान। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। आगे क्वेश्चन है, व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो ABD जीनोम। ABD जीनोम। गेहूं का किस्म मुकुट प्लस एक गेहूं का किस्म है। आगे क्वेश्चन है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन स्तर में है कितना? तो 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर। 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर।
का प्रदूषण कैसे मापा जाता है, नदी में जल का प्रदूषण कैसे मापा जाता है, तो उसमें घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है, कीटभक्षी नहीं है तो कसकूटा नहीं है। कौन कौन सा है, घटपर्णी जिसको नेफेन्थीज कहा जाता है, नेपेथिंज कहा जाता है, यूटिकुलेरिया तथा ड्रोसेरा ये तीनों है। पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। पौधे में आर्द्र पतन और आर्द्र गलन रोग किसके कारण होता है, तो पिथियम डिवेरियनम। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है को पहचानना है, तो केवल 2 सही सुमेलित नहीं है। खर्ची पूजा पश्चिम बंगाल दिया है, जो त्रिपुरा में होगा। खर्ची पूजा त्रिपुरा में होता है तथा गरिया बाबा यह भी त्रिपुरा में होता है। कटी बिहू असम में होता है, उगादि कर्नाटक में होता है। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में। आईसीएआर दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जुलाई। आईसीएआर की स्थापना भी 16 जुलाई 1929 को हुआ था, 16 जुलाई 1929 को हुआ था। कालीला व दिमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो हिंदू धर्म पद्धतियाँ से। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो संजय बारू। आगे क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, 39 का सी हो जाएगा। 39 का सी हो जाएगा। पॉल एरलिच। द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक विमल जलान है। आगे क्वेश्चन है, फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान। पाखल वन जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। अंशी टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो कर्नाटक में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, तथा पखुई वन जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो 2002 में। विश्व स्वर्ण उत्पादन में कौन सा प्रसिद्ध है जगह, तो जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, पीएम दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही है, यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से। अगला क्वेश्चन है, खुसरो समिति का संबंध किससे है, तो कृषि साख से। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, तो 1949 में। महाजन समिति का संबंध चीनी घोटाला से। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है, तो 1 और 2, रंगराजन समिति तथा सुरेश तेंदुलकर समिति। विजय केलकर समिति पीपीपी मॉडल से संबंधित है। उत्पादन फलन संबंध किसके साथ स्थापित होता है, तो निवेश के उत्पादन के साथ। सतत विकास की अवधारणा को
किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा। पृथ्वी अच्छा, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1931 में, 1931 में। आगे क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोनों कथन सही है। देखते हैं। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यवसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है। यह दोनों कथन सत्य है, यह दोनों कथन सत्य है। सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1980 में, 1980 में। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? तो बिलहन है, बिलहन। आदि पुराण के लेखक कौन है? तो जिनसेन है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं, महावीराचार्य हैं। आगे है, अमोघ वृत्ति के लेखक सत्याना है, सत्याना, अमोघ वृत्ति के। देवी चंद्रगुप्तम के विशाख दत्त हैं। स्वप्नवास वदतम के कौन है? तो भास हैं। मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम के कौन है? तो कालिदास हैं। काव्य मीमांसा के कौन है? तो राजशेखर हैं। हर विलास के लेखक कौन है? तो राजशेखर ही हैं, हर विलास के। भुवन कोश के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। राजत तरंगनी के लेखक कौन है? तो कलहन है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पवन दूत के लेखक धोई है, पवन दूत के धोई है। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है? तो हल्ला युद्ध, हल्ला युद्ध। अगर आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।